दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं ये जो अभी सरकार का जो अनुदेश आया है, ये जो फॉर्म भर के देना है, इसी के बारे में पूरा वीडियो है आज का हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसको कैसे भरना है इसी के विषय पर पूरा बात करते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो है आपको BLO द्वारा मिल जाएगा। ये जो फॉर्म है, अगर आप वोटर लिस्ट में हैं अभी 2025 में, तो आपको BLO द्वारा ये मिल जाएगा और इसके साथ कुछ आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है इसी विषय पर पूरा बात करते हैं। इसमें देखिए, ये फॉर्म भरा हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले जो मतदाता है, जो मतदाता होंगे, उनका यहाँ पे दो तरीका है इसको भरने का। एक तो ये बारकोड स्कैन करके आप वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये बारकोड को स्कैन करके ये अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसको भर करके आपको BLO को देना है, BLO इसको अपडेट कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, EPIC नंबर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, दूसरा उसके बाद नाम लिखा होगा, उसके बाद आपका पता, प्रॉपर पता लिखा होगा। पहले वाले पता में गृह संख्या के साथ वार्ड नंबर भी, इसमें आपका गृह संख्या होगा, उसके बाद गांव का नाम होगा, उसके बाद पंचायत का नाम होगा, उसके बाद आपका अनुमंडल का नाम होगा, उसके बाद ज़िला का नाम होगा, उसके बाद आपका पिन कोड होगा। ये जो मैंने आपको पहले दूसरे लाइन पे जो आपको मैंने बताया। तीसरे लाइन पे इसका किस राज्य का है, ये जैसे यहाँ मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार राज्य का है। किस विधानसभा का है, तो ये जिस विधानसभा का है उसका नाम होगा। उसके बाद क्रमांक संख्या, कितना क्रमांक संख्या में है, भाग कौन सा है और कहाँ पे आप वोट देते हैं उसका डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये फॉर्म में भरनी है आपको। ये पहली लाइन पे हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको भरनी है जन्म तिथि। जो कैंडिडेट हैं उनका जन्म तिथि चाहिए, उनका आधार नंबर। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 2003 से पहले जिसका पास 2003 से पहले का जिनके पास वोटर कार्ड है, 2003 से पहले का जिनके पास EPIC नंबर है, यानी कि 2003 से पहले का जिनका भी वोटर कार्ड बना हुआ है, उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है। 2003 के बाद जिसका भी वोटर कार्ड बना है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करें BLO से, और ये सभी BLO के पास अवेलेबल है। अपने मतदाता पहचान पत्र में अपना नाम सुरक्षित करने के लिए आज ही अपने नज़दीकी के BLO से मिले। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने पंचायत में अपने प्रतिनिधि से या वार्ड मेंबर से या अपने गांव के आसपास के किसी भी सदस्य से, अपने मोहल्ले में किसी और सदस्य से पूछें कि हमारा BLO कौन है। BLO का नंबर लें, BLO को फ़ोन करें और BLO से ये वाला फॉर्म ज़रूर लें और इसको भर करके अविलंब जमा करें। इसके लिए लिमिट टाइम दिया गया है 1 महीने का, तो अविलंब आप जमा करें और भविष्य में ये बंद हो सकता है, आपका इलेक्शन कार्ड में से नाम हट सकता है। तो इसको आप सीरियस लें और ये जो सरकार का जो अनुदेश है इसका पालन करें। तो इसमें भरना कैसे ये मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको जन्म तिथि भरना है, आधार नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में आपको पिता का नाम, पिता का EPIC नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिता का EPIC नंबर। उसके बाद तीसरे वाले में भरना है माता का EPIC नंबर। अगर आपके माता जी का EPIC नंबर है तो वो भी आप देंगे। चौथे वाले में जीवन साथी का EPIC नंबर, अगर आपकी पत्नी है तो उसका भी EPIC नंबर देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है घोषणा पत्र में, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि 18 से उपयुक्त पते का सर्वाधिक निवासी भारत का नागरिक है और किसी एक चिन्ह को करें। आपका भारत में जन्म हुआ था कब, 1/7/1987। आपका 1987 में जन्म हुआ था या 87 से पूर्व जन्म हुआ था, ये यहाँ पे इसको क्लिक करना है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉलम मार्क्स दिया हुआ है, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, 87 से पूर्व हुआ जन्म, तो यहाँ पे इसको टिक मारना है। अपने जन्म की तिथि या जन्म प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। अगर आपका 1987 से, यहाँ पे देखिए मेरा जन्म 1987 में हो गया तो यहाँ पे आप टिक मार दीजिए। अगर 87 से पहले आपका जन्म हुआ तो इसको आप पहले कॉलम में टिक मार देंगे। दूसरा कॉलम को समझिए, अपने जन्म तिथि जन्म स्थान प्रमाणित करने के नीचे दी गई सूची में से दस्तावेज उपलब्ध करें। मेरा जन्म 1987 या 2004, 1987 अगर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ, ध्यान रहे अगर 1987 तक आपका जन्म हुआ है तो आपको सिर्फ जन्म का प्रमाण पत्र
पे क्लिक कर देना है आपको। अगर 1987 से 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ तो आपको ये डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी। वो क्या डॉक्यूमेंट है? आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में दस्तावेज उपलब्ध कराएं। पिता माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यानी कि अगर 1987 या 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट भी देनी पड़ेगी। जन्म प्रमाणित यानी कि माता जी का कोई जन्म प्रमाण पत्र, पिताजी का कोई जन्म प्रमाण पत्र। अच्छा, अब आप मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुई, अगर आपका 2004 के बाद हुई, एक बात इसमें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ बार बार, 2003 के पहले अगर आपका वोटर लिस्ट बना हुआ है, 2003 के पहले अगर आपका वोटर लिस्ट बना हुआ है, तब आपको सिर्फ आधार कार्ड देना पड़ेगा। इस फॉर्म भरने के साथ सिर्फ आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। 2003 के पहले का वोटर लिस्ट अगर आपका बना हुआ है तो आप अपना चेक कराएं 2003 के पहले का वोटर लिस्ट में आपका नाम था या नहीं। अगर नहीं था तो फिर आपको ये फॉर्म भरनी पड़ेगी। इसके साथ जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स भी भरने पड़ेंगे। अब अगला मैं यहाँ चलता हूँ, ये फॉर्म को बैक एंड में चलते हैं। मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुई। अगर 2004 के बाद हुई तो आपको जन्म तिथि जन्म स्थान से प्रमाणित करने नीचे दी गई सूची में से दस्तावेज, पिता की जन्म तिथि जन्म प्रमाणित करने वाला दस्तावेज, माता की जन्म तिथि जन्म प्रमाणित करने वाला दस्तावेज। यदि माता पिता में से कोई नहीं है, कोई भारतीय नहीं है, तो जन्म के समय उनका वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति उपलब्ध कराएं। ये उन सब के लिए किया गया है जो बाहर से आकर के इंडिया में बस गए हैं। उनके साथ आपको गवर्नमेंट को जॉब देने में बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट इसी को कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये क्लेरिफाई कर रही है और इसको आप लोग सीरियसली लें। देश की सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ये किया जा रहा है और मैं भी इसके बारे में और उससे ज़्यादा नहीं जानता, और ये गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है तो हमें तो इसको फॉलो अप करना होगा। तो बता दिया मैंने, अगर आपका 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको ये डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी। माता पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र कोई है या माता पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि विदेश से आप हैं तो उनका फिर वीज़ा वगैरह वैलिडेशन दिखाना पड़ेगा। मेरा जन्म भारत के बाहर हुआ, विदेश में हुआ, मिशन पर जारी प्रमाण पत्र, तो वहाँ से कोई जारी प्रमाण पत्र है तो वो देना चाहिए। मेरा पंजीकरण नागरिक भारत का नागरिक प्राप्त है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। मैं किसी अन्य देश का नागरिक प्राप्त नहीं हूँ। मैं निर्वाचन में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसमें एक ये भी क्लियर है, कई बार क्या होता है कि एक ही पर्सन, जैसे मेरे गांव में कुछ लोग हैं जिनका वोटर कार्ड बिहार का भी बना हुआ है, उनका वोटर कार्ड दिल्ली का भी बना हुआ है, तो वहाँ पे अपने वोटर कार्ड को अगर वैलिडेट करते हैं दिल्ली में तो फिर बिहार का वोटर कार्ड उसका इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि सरकार के नज़र में अगर एक वोटर आदमी के पास एक वोटर कार्ड होगा तो वो ऑनलाइन भी वोट खसा सकता है, ऐसा भी नियम आ जाएगा आने वाले टाइम में, इसलिए सरकार इसको भी कर रही है। तो मैंने आपको बताया इसमें मेरे किसी अन्य नागरिक प्राप्त, किसी और देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, निर्वाचन में शामिल करने के लिए आवेदन करता हूं। मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में उपयुक्त कथन का घोषणा मिथ्य, जिसमें मिथ्य होने की मुझे ज्ञान पर सत्य विश्वास नहीं करता। लोक अधिनियम के तहत कारावास, अगर आप इसमें कुछ गलती करते हैं तो आपको कारावास वगैरह की भी सज़ा दी सकती है। घोषणा, अब इसमें आप यहाँ पे आपको डेट लिखने हैं, तारीख लिखनी है, यहाँ पे आपको दस्तखत करनी है, जिसका भी इसमें फ़ोटो लगा होगा जो आपको वहाँ से मिलेगा BLO से। और डॉक्यूमेंट आपको देनी है। घोषणा समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज में सांकेतिक संपूर्ण सूची उल्लिखित ऊपर लिख लेती है, जिसमें पिता और माता का अलग अलग स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अब 1/1/2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचन उदाहरण उपयोग किया गया हो तो अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। 2003 में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तब आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देनी है। उसके अलावा अगर आपका है तो आपको माता पिताजी का किसी एक का, दोनों का आपको या तो जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। उसके अलावा कुछ ये डॉक्यूमेंट आपको देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। वो देख लीजिए आप, केंद्रीय राज्य PSU नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। अगर आप किसी नौकरी में थे तो पेंशन भुगतान का पाए तो वो दे दीजिए आप। सरकारी स्थानीय बैंक, डाकघर, LIC, PSU, इसमें 1987 से पूर्व निर्गत किया हुआ कोई पहचान पत्र, उसमें भी 1987 के पहले का पहचान पत्र चाहिए। उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, किसी गजेटेड अफसर के आदेश कोई जन्म प्रमाण पत्र आपका निर्गत किया, जैसे DM से मिला हुआ है तो वो सब भी आपका काम करेगा। पासपोर्ट है आपका तो वो भी काम करेगा। इन सब में से एक डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र,
2003 के बाद अगर जन्म हुआ तो आपको 2-3 बात आप समझिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जमान प्रमाण पत्र आप ध्यान लीजिए। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो आपको आवासीय भी बना के देना पड़ सकता है, ठीक है। वन अधिकार प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र भी देना पड़ सकता है। पर सक्षम अधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी एससी एसटी एक्ट कोई जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको एससी एसटी ओबीसी का कोई सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन यहाँ पर उपलब्ध है। राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, अगर आपके पास पारिवारिक सूची है तो वो भी आपको देना पड़ सकता है। सरकार की कोई भी भूमि आवंटन प्रमाण पत्र, अगर आपने ज़मीन वगैरह कुछ खरीदा हुआ है तो उसका कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी कि इस सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी देनी पड़ेगी आपको। और ये एवरी पर्सन के लिए है, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये एवरी पर्सन के लिए है डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट आप लोग ध्यान कर लीजिए, इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको देनी ही पड़ेगी। ये था हमारा इस वोटर कार्ड के बारे में। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी जो मैंने क्या क्या बताया, और ये डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी देनी ही पड़ेगी।